के घर में शौचालय बन गए। करोड़ों लोगों को धुएं से मुक्ति देकर के उज्ज्वला योजना के सिलेंडर उन्हें कनेक्शन उन्हें उपलब्ध करवाए गए। करोड़ों लोगों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। करोड़ों नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार के साथ आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया। करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए गए। करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। और भाइयों बहनों, भारत दुनिया के अंदर अकेले देश है जिसने कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अनवरत पिछले 3 वर्ष से जारी किया हुआ है और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ इन योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य हुआ। हमने किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने तुष्टीकरण भी नहीं किया, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया। एक एक योजना सशक्तिकरण की योजना है, स्वावलंबन की योजना है। मुझे याद है कोरोना कालखंड जब कोरोना की क्रांति प्रारंभ हुई, उस समय लॉकडाउन लगा। 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश की तरफ आ गए। देश के अंदर चिंता हुई, क्या होगा इन 40 लाख लोगों का, कैसे इनको यूपी संभालेगा। मैंने कहा यूपी बहुत बड़ा राज्य है, ये 40 लाख तो क्या, अगर इनकी संख्या 1 करोड़ भी आ जाए तो उत्तर प्रदेश अपने यहां सम्मान के साथ उनको सम्मानित करेगा। और भाइयों बहनों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत यहां के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग ने वहां पर हमने उन सबका आह्वान किया कि कम से कम 1 या 2 लोगों को, कामगार और श्रमिकों को अपने यहां समाहित करो। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते 40 लाख लोगों को हर जगह काम मिल गया। ये नया उत्तर प्रदेश है। ये नया उत्तर प्रदेश हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि देश के विकास में हाथ बटाने का कार्य कर रहा है, देश के विकास में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलती तस्वीर को आपने देखा होगा। हमने 54 लाख गरीबों को पिछले 6 वर्ष के अंदर बिना भेदभाव के एक आवास उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक शौचालय बनाया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। और अभी तो दीपावली और होली में हमने फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। 1,21,000 गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य हुआ है, जिसके माध्यम से 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को, भाइयों बहनों, फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए। भाइयों बहनों, आज बिजली हर एक को समान रूप से मिलती है। 17 के पहले खबर यह होती थी कि आज फलाने गांव में बिजली आई। आज तो बिजली की पर्याप्त उपलब्धता बिना भेदभाव के सबको उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज हमने जिले नहीं तय किए हैं, हर दिन हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में बिजली मिलेगी। और हम तो ये भी तय कर चुके हैं कि निजी ट्यूबवेल लगाने वाले किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। किसान खुशहाल है, नौजवान फिर से सम्मान के साथ अपनी पहचान को बना रहा है। बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ने, जिस प्रदेश में 17 के पहले व्यापारी और एक सामान्य शरीफ समाज का सामान्य नागरिक अपनी सुरक्षा और अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर झुका करके जैसे तैसे
अपना गुजर बसर करता था। अपराधी मौज मस्ती में सीना तान करके चलता था। आप देखें 6 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। व्यापारी से आज कोई रंगदारी नहीं ले सकता। व्यापारी को और किसी समाज के सम्मानित नागरिक को कोई परेशान नहीं कर सकता। उसकी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। वह तो सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके सीना तान करके सड़कों पर कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन एक अपराधी और एक माफिया को आज सिर झुका करके गले में तख्ती लटका करके चलने के लिए मजबूर बुलंद सर को बदनाम था इन सब कार्यों में। यहां पे वो ये सपा बसपा या लोकतंत्र तो फैक्ट्री है। भाइयों बहनों, ये केवल अवसरवादी पार्टी ही नहीं, ये तो अराजकतावादी पार्टी है। ये दंगे कराते थे। आपने 6 वर्ष में दंगा नाम की कोई चीज सुनी है क्या प्रदेश में? आज तो प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कांवड़ यात्रा निकलती है, शानदार तरीके से कांवड़ यात्रा। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं है, स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। स्वच्छ और सुंदर और एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। आज हमारे शहरों में शोरों का आतंक नहीं है। आज तो हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं, सेफ सिटी। जो तमंचावादी थे, परिवारवादी थे, वही तमंचावादी भी थे और उन तमंचों का इस्तेमाल युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए लोग करते थे। आज युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं है भाइयों बहनों। आज युवाओं के हाथों में डबल इंजन सरकार ने टैबलेट देने का काम किया। ये टैबलेट उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के अभियान का हिस्सा है। उनके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम है। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दिया जा रहा है। प्रथम चरण में 20 लाख युवाओं तक पहुंच चुका है। शेष को बहुत शीघ्र हम लोग उन्हें भी उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। मेरा मानना है जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी में आने जा रहा है। भाइयों बहनों, 35 लाख करोड़ का निवेश 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देगा। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी का मतलब वैसे ही केंद्र और तकनीकी से युक्त युवा हमारे पास होने चाहिए और उन युवाओं के लिए टैबलेट आज उपयोगी साबित होगा। भले मैंने कोई सोचता था बुलंद सर ने भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा। आज सभी कल्याण सिंह जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज इसी बुलंदशहर जनपद में बन रहा है। इस नए सत्र में प्रारंभ भी होगा। कोई सोचता था अलीगढ़ में कोई राज्य विश्वविद्यालय बनेगा। हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर अलीगढ़ में करनी है। कोई सोचता था जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण होगा। लोगों के लिए सपना था। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, नोएडा बुलंदशहर वासियों के लिए हकीकत है कि यार यहां पर दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक जेवर में बनने जा रहा है। कोई सोचता था यार मेडिकल डिवाइस पास करेगा, लेकिन आज ये हकीकत है, ये बनने जा रहा है, बन रहा है। कोई सोचता था वर्ल्ड क्लास सड़कें यहां बनेगी, आज बन रही हैं। कोई सोचता था कि बुलंदशहर से प्रयागराज की दूरी को कम करने का प्रयास होगा। पिछली सरकारों ने तो लड़ा करके जाति के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर लड़ा करके दूरियों को बढ़ाने का काम किया था। सरकार उत्तर प्रदेश के साथ साथ एक्सप्रेस वे प्रदेश बना करके हम लोग इस दूरी को भी कम करने जा रहे हैं। बड़े बड़े गंगा एक्सप्रेस वे बनेगी। अभी बुलंदशहर से अगर हम प्रयागराज जाएंगे तो 16-17 घंटे लगेंगे, लेकिन जब ये गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगी भाइयों बहनों, यही दूरी मात्र 6 घंटे में हम पूरी करने के, मात्र 6 घंटे में। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है।
इच्छा शक्ति की कमी है। अच्छे लोगों को चुनकर के दीजिए, अच्छे लोग चुनेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। डबल इंजन सरकार के साथ एक तीसरा इंजन भी ट्रिपल इंजन के रूप में भी लगता हुआ दिखाई देना चाहिए। और उसी ट्रिपल इंजन के लिए जिससे जनता को बुनियादी सुविधाएं दे सके, जिससे जनता को हम समय पर उनकी आवश्यकता की पूर्ति के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, जिससे जनता को कहीं कोई परेशानी न हो। हर घर नल की योजना, सिवर लाइन बिछाने के कार्यक्रम, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र भी नगर निकाय के अंदर ही ऑनलाइन बनता हुआ दिखाई दे। ये सभी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आगे किए जा रहे हैं और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। यह कार्य केवल और केवल भाजपा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने प्रत्याशियों को आपके बीच में उतारा है। चेयरमैन पद के लिए भी मैं उनको बुला रहा हूं। सभी हमारे प्रत्याशी मैं यहां पर आपके सामने अभी आपका अभिवादन करेंगे। यहां पर श्रीमती दीप्ति मित्तल प्रत्याशी बुलंदशहर से, अंजना मित्तल प्रत्याशी खुर्जा से, डॉक्टर प्रदीप दीक्षित प्रत्याशी सिकंदराबाद से, ब्रजेश शर्मा प्रत्याशी अनूपसर से, किशन पाल सिंह प्रत्याशी जहांगीराबाद से, सुधीर अग्रवाल प्रत्याशी सियाना से, अरुण कुमार प्रत्याशी डिवाई से, राजबाला सैनी प्रत्याशी शिकारपुर से, शैलेश देवतिया प्रत्याशी गुलावटी से, मोहित सिंघाल प्रत्याशी कंबोर से, श्रीमती महेश रुड़कीपाल प्रत्याशी बीबीनगर से, शिवोम दत्त प्रत्याशी बुकरासी से, श्री ब्रजकिशोर सेनी प्रत्याशी खानपुर से, श्रीमती जोगेंद्री देवी प्रत्याशी औरंगाबाद से, श्री पदम सिंह तोमर प्रत्याशी पहासू से, श्री मंगल सेन गुप्ता प्रत्याशी छतानी से, श्रीमती सीमा चौधरी प्रत्याशी नरोला से। ये हमारे प्रत्याशी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। भाइयों बहनों, इनको चुनाव जिता करके भेजेंगे। सभी सहमत हैं? इनके साथ साथ इनके पार्षदों को भी चुनाव जिताना है। फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनना है। बनाएंगे? भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सबसे